इस तरह से हुई है कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। जिस तरह से 3 दिनों से लगातार आप खबरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, लगातार चल रही हैं कि एक छोटे से नाबालिग बच्चे की हत्या हो जाती है। और हमारे साथ यहीं पर ग्राम सभा के मुखिया प्रधान जी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान खबर। अच्छा, जो इस तरह की जो घटना हुई है सुबह 7 या 7:30 बजे के आसपास की, आपको कब सूचना मिली पहली बार कि हत्या होने के 5 मिनट बाद आपको सूचना मिल गई? हाँ। तो ये आरोपी क्या पहले से इस तरह से अपना बना चुके थे प्लान कि हमको परिवार के एक सदस्य को मारना है, या उनका कैसा बैकग्राउंड है? आप तो ग्राम सभा के मुखिया हैं, बारी अच्छे से जानते होंगे। देखिए, वो झारखंड रह रहा था, उनका पिताजी लाल था। वहाँ भी वो अपराध जगन में था। वहाँ आतंकवादियों से उसका संबंध था। क्योंकि ऐसा लगा जब वो घर में उसके कप्तान साहब हल के तलाशी लिए तो 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टल, एक ग्रेनेड बम निकला, जो कि जब सिपाही लेके जा रहा था तो 4 जगह रखते हुए उसके बाद जो है तब गाड़ी के पास पहुंचा। इतना वजन था। और सुबह हमारे रामजस वकील साहब हैं, वो जा रहे थे दतवन करते हुए, तो उनको तलवार निकाल के रमेश ने दौड़ा लिया। तो अनुराग सोया था, उसे कुछ मालूम नहीं था। सो के उठा, दतवन तोड़ा। दतवन तोड़ के कुछ भी नहीं पता था, तोड़ के और ऐसे झूमते हुए तो करते हुए जा रहा था, तो पाछे से रमेश ने उसका गर्दन जो है मारा, एकदम उतर गया। ऐसा क्लीन चट गर्दन उतारा था कि जैसे लग रहा था कि कहीं तलवार का ये ट्रेनिंग दिया है, कहीं ट्रेंड हुआ है, ऐसा लगता है। ट्रेंड हुआ ऐसा लग रहा था। एकदम कहीं चमड़ी तक नहीं झूली थी, ऐसा गर्दन उतारा था। उस समय देखने के बाद हमें फ़ोन गया। हम नहा के ही पूजा करने जा रहे थे। हम तत्काल यहाँ पहुँचे जिस स्थिति थे। देखिए, उस समय धड़ अलग और गर्दन माँ की गोद में था। देखने के बाद आंखें नम हो गई। अच्छा प्रधान जी, ये प्रधान जी अनुराग जो है कि अपनी बहनों का सबसे छोटा भाई था? ये छोटा भाई था, लेकिन 5 बहनें थीं। 3 बहन का शादी हुआ। उस समय खेत, इतना ये गरीब थे, अपना खेत बेच के उसके बाद शादी किए थे। और वो इतना दबंग था, इतना अमीर था, क्योंकि ये रिटायर होके लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया लेके आया था। उस समय इतना पैसा, उसका एक बेटा था राजेश यादव, पुत्र लालता यादव। जब से एसआई दरोगा हुआ है तब से यहाँ पूरा हमारे मोहल्ले में दबदबा बना दिया था, दहशत बना दिया था। चूँकि जब वो रोड पे चलता था, उसके कोई भी परिवार के, तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ के नीचे उतर जाते थे। उस समय इतना ये दबदबा बना दिया था। हमारे गांव के किसान हैं, आगे तक जानकारी नहीं है इन लोगों के। ये तो जान रहे थे कि नहीं, ये दरोगा है, कहीं फंसा देगा, कहीं मरवा देगा, इसलिए डर रहे थे वो सब। प्रधान जी, अच्छा, आप ग्राम सभा के मुखिया हैं, अब पीड़ित परिवार का वो बच्चा अनुराग यादव को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अब आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई हो कि परिवार को ऐसा लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है? देखिए, हम यही चाहेंगे, हमारे मृतक परिजनों भी यही चाह रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जनपद के भी यही चाह रहे हैं कि रमेश की इनकाउंटर हो। और ग्राम समाज की ज़मीन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 बीसा का मामला था, जो कि 5-6 महीना पहले मामला को हम लोग और गांव के मानिंद लोग मामला को ख़त्म कर दिए थे। बाउंड्री भी हो गई थी, कोई विवाद भी नहीं था, कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन उसका कहना था कि जो इसका 932 नंबर है, जो कि 7 बीघा का प्लाट है, उसका 1 इंच भी कहीं नाम नहीं है। हमारे बाबा प्रधान थे उस समय, अनुराग के परिवार को 40 एकड़ जमीन पट्टा किए थे। फिर सामने उनकी चेक लगी हुई है। पिताजी क्या करते हैं अनुराग के? वो तो घर पे खेती गृहस्थी करते मतलब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है। वो तो दिहाड़ी करके अपना परिवार जिला रहे थे। 5-5 लड़कियां हैं। अगर पैसा वाले होते तो खेत बेचकर शादी नहीं करते। प्रधान जी, आपके पास, हम आपको समझ रहे हैं कि आपके पास सीमित संसाधन है, आप क्या मदद कर पाएंगे इस परिवार की, लेकिन आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि परिवार को कैसे न्याय मिले? इनको क्या क्या मिलना चाहिए? हम तो ये चाहेंगे, 5 बच्चियां हैं, एक बच्चिया जो छोटी है वो खिलाड़ी भी है। हम ये चाहेंगे उसको एक नौकरी दें। बिल्कुल एक नौकरी मिले, ताकि अपने माँ बाप को जिला खिला सके। नहीं तो हाँ, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है। अब वो नहीं होने के बाद इस परिवार का सहारा कौन बनेगा? नहीं तो ये सब रोड पे उतर जाएंगे, कोई सहारा नहीं बनेगा। सरकार से ही
हम लोगों की अपेक्षा है कि इसको एक नौकरी दिलाए। आप प्रधान होने के नाते परिवार को कैसे न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो आगे आगे एकदम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी न्याय नहीं अगर शासन प्रशासन देगी तो हम आगे भी चलेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हमारा ये लक्ष्य है कि जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक गुहार लगाते रहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आरोपी जो है वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार का मानना है, यहाँ के लोगों का हम जब बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर अवैध जमीनों पर कब्जा है आरोपी का, तो अब प्रशासन को लेकर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। अब बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो किस तरह से अब जमीन का अधिग्रहण खाली कराया जाएगा? देखिए, ग्राम समाज जमीन है, सरकारी जमीन है, न कि नाम की जमीन है उसके। हम लोग को भी सरकारी जमीन, हमें डीएम साहब आए थे, कहे थे लिख के दे दीजिएगा प्रधान जी। हम कहे ठीक है, हम 24 घंटा खड़े हैं लिख के देने के लिए। इसका जितना भी है दोनों मकान नाप करा कि उसको गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए, और इस राजेश जो नौकरी पे उसको निष्कासित किया जाए। और रमेश क्या दरोगा जो है उनकी भी संलिप्तता हो सकती है इस घटना में? एकदम है, वो तो पूरा उत्साह किया है, फोन से एकदम बराबर पूरा जो है सहयोग किया है। उसी के बल पे आज ये हत्या हुई है, उसी के कहने पे हुई है। दरोगा जी जो राजेश यादव हैं, लालता बाप का नाम लालता यादव, मेरठ में उनकी पोस्टिंग है। हमें चाह रहे हैं कि उनका जो है वो अपने नौकरी से निष्कासित हो। नहीं, तो क्या एफआईआर में उनका नाम दिया गया? नाम दिया गया है, नाम दिया गया है, और उनका जो है गिरफ्तारी हुई है। और वो गिरफ्तारी होते समय उनको एक अपराधी को, एक हत्यारा भाई को लग्जरी गाड़ी में बैठा के लेके आए थे। आज भी वो चौकी पे बैठाया हो, कुर्सी पे बैठाया है एक हत्यारा। उत्तर प्रदेश प्रशासन के सबसे तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं अजय पाल शर्मा इस समय जौनपुर की एसपी हैं। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इस परिवार को न्याय दिला पाएगी, या जांच के लिए आप सोचते हैं कि एसआईटी या दूसरे मामले से जांच कराई जाए ताकि दरोगा इस मामले में इन्वॉल्व है नहीं है, इस बात का भी खुलासा हो? आश्वासन दिए थे एसपी साहब, क्या बोल के गए? एसपी साहब, कप्तान साहब यहीं सबके सामने हम भी थे, आश्वासन दिए कि हम लोग कहे कि न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए, और ऐसा न्याय चाहिए कि जना हम लोगों की आत्मा को तसल्ली हो। तो यही कहें, एसपी साहब यही कहें कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे पूरा जीवन भी याद आएगा। तो हम लोगों का ये लगा कि नहीं, रमेश का इनकाउंटर होगा इनके एसपी साहब के कहने से। वही हम लोग आज 3-4 दिन का मौका लिए हैं। हम लोग वही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये घड़ी आएगा उनके सुनने की, नहीं उनका इनकाउंटर हो गया। क्या आप परिजनों की और परिवार वालों की यही मांगी, खून का बदला खून? परिवार को मांग है कि शासन प्रशासन से कि खून की बदला खून चाहिए, क्योंकि इतनी निर्भय हत्या वो किया है, धड़ अलग कर। गांव वालों में कोई खुश नहीं दिखता उस पूरे जनपद, पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश की बात करें, कोई उससे खुश नहीं है। एक व्यक्ति से किसी से पूछ लीजिए। तो प्रशासन की कार्रवाई से अब तक आप प्रधान होने के नाते क्या खुश हैं या फिर और कुछ चाहते हैं आप? मतलब जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? अभी तो वही जो दिए हैं आशा, इसलिए हम लोग उसी पे अड़े हैं कि नहीं, हम लोग न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग न्याय यही चाहिए, इसका मकान दोनों सरकारी जमीन में है, ध्वस्त हो और उसका इनकाउंटर हो, और उस बच्चियों को एक नौकरी दे। अगर न्याय नहीं, नौकरी दे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताएं। अगर न्याय नहीं मिलेगा, कभी भी हर गांव दूसरे गांव में यही मूड़ी काट देंगे। जब न्याय ही नहीं मिलेगा, मन बढ़ा रहेगा। हम लोग यही चाह रहे हैं, उसको इनकाउंटर हो, चाहे कड़ी से कड़ी सजा हो, बाकी उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी माँ का बेटा अगर गया, उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो जो बैठ के अभी हम मिल के आ रहे, रो रहे हैं। हम सिर्फ गए, कहे चाचा, कहें क्या बेटा, आंसू आ गई, उनसे पूछो। अगर ये घटना के लिए बाबा योगी जी से निवेदन है बहुत कि बुलडोजर चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर आज कार्रवाई इस मुकाम पे नहीं होगी, फिर कहीं किसी गांव में देखोगे मूड़ी काट के फेंका ऐसे ही जाएगा, हत्या होते बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रशासन की लापरवाही होती है। वो तो कई हत्या किया होता, क्योंकि प्लाने बना चुके क्या थे। वो पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है? एकदम हम लोग जब असलहे निकले, उसके एसपी साहब साथ में फोर्स लेके घुसे, और जब असलहे निकाल के और देखें कि वो खुद कहे कि ये साला बहुत बड़ा अपराधी है। एसपी साहब खुद बोले वहीं प्रशासन से कि अरे यार, इतना बड़ा इतना असलहा रखा है,
गांव देहात में वो भी तलवार 10-10 किलो की तलवार, इतनी चौड़ी चौड़ी तलवार थी। तो हम इस समय जौनपुर में हैं और हमारे साथ यही ग्राम सभा के प्रधान हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार